राध्या की किस्मत करवट लेने जा रही है। इस बार सिर्फ एक नई सुबह नहीं, बल्कि उसके दिल की घंटियां भी बजेंगी। जी हाँ दोस्तों, दंगल टीवी के सुपरहिट शो मन अति सुंदर में आने वाला है एक ऐसा नया मोड़ जो आपकी नजरों को टीवी स्क्रीन से हटने नहीं देगा। कहानी की शुरुआत होती है मंदिर में भोलेनाथ की पूजा की तैयारियों से। पूरा माहौल भक्तिमय है, लेकिन तभी पंडित जी एक अनोखा ऐलान करते हैं। इस बार की पूजा का सारा खर्च एक बहुत बड़े और अनजान बिजनेसमैन की ओर से उठाया जाएगा। ये सुनते ही सभी हैरान रह जाते हैं और राध्या के चेहरे पर हल्की सी रहस्यमयी मुस्कान आ जाती है। वह सोचती है, कौन हो सकता है इतना दरिया दिल इंसान। जब राध्या पूजा शुरू करवाने की बात करती है, पंडित जी उसे रोकते हुए कहते हैं, बेटी, पहले उस व्यक्ति और उसके परिवार को आने दीजिए जिनकी मदद से ये पूजा संभव हो रही है। तभी मंदिर के दरवाजे पर एक रॉयल गाड़ी रुकती है। बाहर निकलती है एक अमीर और स्टाइलिश फैमिली। सभी की नजरें दरवाजे की ओर जाती हैं। दादी राध्या की ओर देखकर मुस्कुराती हैं और कहती हैं, बिटिया, तेरी किस्मत अब बदलने वाली है। कोई बहुत बड़ा आदमी तेरे जीवन में दस्तक देने वाला है। उधर राध्या का छोटा भाई सोनू अपने दोस्त चिकम के साथ मिलकर मंदिर की दान पेटी से पैसे निकालने की कोशिश कर रहा होता है। दोनों लकड़ी से छेड़छाड़ कर रहे होते हैं कि तभी वही रहस्यमयी बिजनेसमैन लड़का वहां आ जाता है और सोनू को रंगे हाथों पकड़ लेता है। वह गुस्से में आकर सोनू का कॉलर पकड़ लेता है और उस पर हाथ उठाने ही वाला होता है कि तभी राध्या वहां पहुंच जाती है और चिल्लाकर कहती है, मेरे भाई ने कुछ नहीं किया, झूठा इल्जाम क्यों लगा रहे हैं। लड़का कहता है, मैंने खुद इसे देखा है, ये लकड़ी से छेड़छाड़ कर रहा था और पैसे निकाल रहा था। राध्या फिर भी अपने भाई का साथ नहीं छोड़ती। उसी वक्त वहां लड़के की गर्लफ्रेंड आ जाती है और ताना मारती है, वाह, यहाँ इस आंटी जैसी लड़की के साथ खड़े हो। वो उसे खींचकर आरती में ले जाती है। आरती के बाद राध्या सोनू से पूछती है कि वह इतनी जल्दी कहाँ जा रहा है। तभी उसके हाथ से पुराने और मुड़े हुए पैसे गिर जाते हैं। राध्या उन्हें उठाकर गौर से देखती है और शक होने लगता है। वह तुरंत उसका बैग चेक करती है और उसमें दान पेटी से निकाले गए पैसे पाकर स्तब्ध रह जाती है। उधर वही बिजनेसमैन लड़के की दादी राध्या से कहती हैं, बेटा, तुम तो मेरे पोते की अच्छी दोस्त जैसी लगती हो, लेकिन तुम्हारी आंखों में कुछ और ही गहराई है। फिर वह पंडित जी से कहती हैं कि उनके पोते को आशीर्वाद दें। पंडित जी मुस्कुराकर कहते हैं, अगर आपके पोते के हाथों दान करवा दिया जाए तो बड़ा पुण्य मिलेगा। राध्या पैसे लेकर दान पेटी में डालने जाती है, लेकिन उसका हाथ पहुंच नहीं पाता। वो सरकती है, झुकती है, लेकिन तभी उसकी गर्दन लोहे की सरियों में फंस जाती है। वो बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन नाकाम रहती है। इसी बीच वही बिजनेसमैन लड़का फिर आ जाता है और ताना मारते हुए कहता है, पहले तुम्हारा भाई चोरी करता है, अब तुम खुद फंसी हो। चलो तुम्हारी फोटो वायरल करता हूँ, सबको दिखाऊंगा तुम्हारी असलियत। राध्या की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वह मजबूती से खड़ी रहती है। उसकी बेबसी और हालात पूरे सीन को बेहद इमोशनल बना देते हैं। इस एक ही सीन में प्यार, टकराव, गलतफहमियां और रिश्तों की पेचीदगियां सब एक साथ देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों, आगे की कहानी में और भी बड़े ट्विस्ट्स आने वाले हैं। क्या राध्या अपने भाई को इन इल्जामों से बचा पाएगी? क्या यह पहली मुलाकात प्यार में बदलेगी या किसी जंग की शुरुआत होगी? जानने के लिए देखते रहिए मन अति सुंदर। और अगर आपको ऐसे ही धमाकेदार अपडेट्स पसंद हैं, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं, क्योंकि कहानी अभी बाकी है।